हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट लेक्चर में जो उससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ उनमें हमने 3.1 जो है अच्छे से कंप्लीट कर ली थी और 3.1 कंप्लीट करने के बाद एक हमने छोटा सा पार्ट जो है 3.2 का सीखा था जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने सिखाई थी। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा मैं आगे वहाँ से स्टार्ट करता हूँ जहाँ पर हमने स्केलर मल्टीपल पे वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे वो बात छोड़ी थी। उसके बाद हम सीखेंगे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन खत्म होने के बाद इस एक्सरसाइज को आराम से कंप्लीट किया जा सकता है। सभी बच्चे आराम से कंप्लीट इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। देखिए, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। एडिशन सभी को समझ में आ गई होगी। एडिशन मैंने बताया था, जो A11 है A11 से ऐड होगा, A12 A12 से ऐड होगा, A13 A13 से, मतलब जो पहले वाली मैट्रिक्स का सेम एलिमेंट है उसका सेम पोजीशन से वही जो है ऐड हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम अपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मतलब क्या है? स्केलर हम कह सकते हैं, स्केलर को एक अलग बात में कहें कांस्टेंट। कांस्टेंट सभी जानते होंगे, 2 हो सकता है, 4, 5, 10, 15, 20, कोई भी हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी जो है हो सकती है। जैसे कि अगर बात करें हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है। एक बात और मैं बता दूं यहाँ पर, एक इम्पोर्टेंट बात बहुत ही कम बच्चों को पता होगी, ध्यान रखें। जहाँ पर कोई कैपिटल लेटर जो होता है वही क्या करता है, एक मैट्रिक्स की नोटेशन को दर्शाता है। कैपिटल लेटर ही मैट्रिक्स को नोटेशन को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। जो स्मॉल लेटर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, वो एक कांस्टेंट के रूप में होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में खास तौर पर इस बात को ध्यान से रखेंगे भाई। कैपिटल लेटर मैट्रिक्स को दर्शाएगा, स्मॉल लेटर कांस्टेंट को दर्शाएगा। जैसे कि अब देखा होगा जितने मैंने क्वेश्चन लिखे होंगे वहां पर ए हमेशा कैपिटल लेटर होगा, मैट्रिक्स को मैंने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। जैसे कि अगर बात करें 2, 3, 4, 5, 0, √5, इस तरीके से मैंने कोई मैट्रिक्स जो है ले ली। अब मैट्रिक्स ले ली, अब हमें क्या करना है, इसको 5a करके दिखाना है। मतलब a के साथ क्या करके दिखाना है, 5 को मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो क्या कर देंगे, 5 × a क्या है हमारे पास, 2, 3, 4, 5, 0, √5। हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया 5 दूनी 10, 15, 20, 25, 0, 5, √5। इस तरीके से जो है हम अपनी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या पता ऐसे होता है कि BA, तो B को सभी एलिमेंट के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2B, ये 3B, ये 4B। यहाँ पर लिखा होता मान लीजिए ऐसे कोई KA, तो ये होता 2K, 3K, 4K, 5K, 0K, √5K। तो इस तरीके से हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत छोटा सा पार्ट है अपने पास। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि पूरी मैट्रिक्स में जिसका यूज होना ही होना है, जिसके अलावा क्वेश्चन की हम कल्पना नहीं कर सकते भाई, वो क्वेश्चन है हमारे पास, वो टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से हम करेंगे, ध्यान रखेंगे। देखिए जी, जो मैंने सिखाई, पहली बात एडिशन सिखाई थी, दूसरी बात मैंने सब्ट्रैक्शन सिखाई, और तीसरी बात सिखाई मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इन तीनों में जो एडिशन थी और हमारे पास सब्ट्रैक्शन थी, वहाँ तो ऑर्डर होना चाहिए सेम। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमें 2 मैट्रिक्स की जरूरत है नहीं, तो वहाँ ऑर्डर का कोई रोल नहीं रह जाता। वहाँ पे ऑर्डर जैसा मर्जी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर भी ऑर्डर मैटर तो करेगा, लेकिन किस तरीके से मैटर करेगा मल्टीप्लिकेशन में। ध्यान रखें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अलग है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन अलग अलग चीज है। अगर मैं यहाँ लिख दूं A = मान लीजिए मैंने लिख दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, थोड़ी छोटी स्टेटमेंट रख लेते हैं, इसको 1 रख लेते हैं, इसको -2 रख लेते हैं, और B को मैं रख लेता हूँ 2,
3 4 5 1 0। बहुत से बच्चे अब सोच में पड़ के होंगे कि मैंने सर ने क्या लिख दिया, भाई ऑर्डर तो सेम है नहीं। अगर मैं ये वाली मैट्रिक्स लिखता 1 2 0 4 और b इज इक्वल टू में 1 1 2 -2, तो शायद अगर मैं निकालता ए बी तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट, ये बात आ रही होगी, सर ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, 1 × 1 2 × 1 0 × 2 ये तो होगी नहीं भाई। ऐसे जो है ये कभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स नहीं होती, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। इसमें रो और कॉलम जो है डिपेंड करते हैं, किस तरीके से करते हैं उस चीज़ को समझेंगे। पहले ये बात जरूर समझ लेंगे, ए बी अगर हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो कभी भी पहला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट इससे, ऐसे कभी नहीं होगा भाई। ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वैलिड होता है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसे वैलिड नहीं होता। तो अगर नहीं होता तो क्या रोल है उनकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्या रूल है देखेंगे। देखो अगर हमें ए बी करना है मल्टीप्लिकेशन 2 3 4 5 1 -2 2 3 4 5 1 0, ध्यान रखेंगे यहां पर ये जो रो है, रो की हमेशा क्या होगी, कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होगी। रो की क्या करनी है, कॉलम से मल्टीप्लिकेशन। इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 1 1 होता है। A11 का मतलब क्या है, पहला रो और पहली कॉलम, और पहला रो किसका, इसका, पहली कॉलम किसका, इसका। अब देखिए किस तरीके से लिखा जाएगा, 2 2 जा 4 3 4 जा 12 4 1 जा 4, ये हो गया A11। अब यहां पर क्या आता है, A12, मतलब रो तो फर्स्ट ही है बट कॉलम क्या हो गया, सेकंड। 2 3 जा 6 3 5 जा 15 4 × 0 0। अब हमारे पास यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा हमारे पास 2 1 5 2 जा 10। अगर यहां पर कोई और होता फिर ये आगे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। अब खत्म हो गया तो हमारे पास अगली लाइन में चलना पड़ेगा हमारे को। 5 2 जा 10 प्लस में 4 1 जा 4 और -2 1 जा -2 और 5 3 जा 15 1 5 जा 5 -2, ये हो गया 0। और हमारे पास जो ओवरऑल आंसर आया वो आया हमारे पास 20 21 14 -2 12 और ये हमारे पास आया 20। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, ए बी का आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, ए बी का आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए चलिए मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गई होगी। अब मैं तुम्हें सभी बच्चों को ये बात बता रहा हूं कि हम कब पता लगा सकते हैं इस बात का कि आखिरकार ये मल्टीप्लिकेशन हो भी सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। इस बात को उम्मीद है कि मान लीजिए मैं मान के चल रहा हूँ सिर्फ 10% समझ में आया है। मैट्रिक्स का जो पार्ट है, ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये सिर्फ 10% समझ में आई है। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, अगर मैं पहले ए का ऑर्डर लिख लूँ, ए का मैं अगर ऑर्डर लिख लूँ तो ये है हमारे पास 2 रो हैं और 1 2 3 कॉलम, ठीक है। और इसका ऑर्डर लिख लूँ 1 2 3 1 2 3, हाँ 1 2, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे क्या चीज किस तरीके से मल्टीप्लाई होएगी। इफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to, if column of first matrix is equal to row of second matrix। ये कंडीशन है भाई, ध्यान रखेंगे इस बात को। ये कंडीशन बता रहा हूं मैं कि अगर हमारे पास पहली मैट्रिक्स का कॉलम, पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो बराबर है तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। अब अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स
फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू में कॉलम ऑफ सेकंड, कॉलम ऑफ सेकंड। ध्यान रखेंगे मल्टीप्लिकेशन किसको पद देख के पता लगेगी, पहली का कॉलम दूसरी का रो बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। और बनेगी कौन सी मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, मतलब 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 का तो क्या बन जाएगा, देखिए मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या 2 क्रॉस 2 बनी है, बिल्कुल बनी है, ठीक है। ध्यान रख लेंगे, a प्लस बी कर लो, b प्लस ए कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। a माइनस बी करो, b माइनस ए करो, माइनस का फर्क आ जाएगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि 4 माइनस 2 करें और 2 माइनस 4 करें तो भाई कहीं ना कहीं फर्क तो आएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में भी एक बात है, ध्यान रखेंगे कि a मल्टीप्लाई अगर b कर रहे हैं और b मल्टीप्लाई a कर रहे हैं तो ये क्या होता है, ये इक्वल नहीं आता, ये इक्वल नहीं आता। अगर बाय चांस इक्वल आ गया तो कुछ ना कुछ ऐसी मैट्रिक्स वो हो रही होगी, ऐसी मैट्रिक्स बनेगी जिसमें कोई दिक्कत ना हो, आराम से मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो। एक आधा क्वेश्चन ऐसा निकल जाता है, आप आएगा भी, मैं आगे बताऊंगा भी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए कब हो सकता है। वैसे ए बी इज इक्वल टू बी ए इक्वल नहीं होता, इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे। मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन भी देख लेंगे कि कब मल्टीप्लिकेशन होगी, और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ऑर्डर क्या बनेगा उस बात को भी अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बेस पर ही जो है अपना पूरा पार्ट जो है बिल्कुल टिका हुआ है, ठीक है। अच्छे से नोट कर लेंगे। फिर अब हमने जो 3.2 का बेसिक पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन, सभी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन करना स्टार्ट करूंगा। चलिए, कोई भी अगर किसी भी प्रकार का किसी बच्चे को डाउट आता है तो बता सकता है भाई, कमेंट बॉक्स में भी बता सकता है। उसके अलावा फेसबुक पेज का मैंने लिंक नीचे डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से भी कोई डाउट है तो मुझसे आप फेसबुक पे पूछ सकते हैं भाई। चलिए जी, क्वेश्चन करेंगे। तो मैं ये क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी अब 3.2 में स्टार्ट कर रहा हूँ। ए है हमारे पास 2432, 2432। बी है हमारे पास, बी है 1 3 - 2 5, 3 - 2 5, और सी है हमारे पास -2 5 3 4, -2 5 3 4, ठीक है। और भाई ये आप सभी के लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, तो इसको वेस्ट ना जाने दें, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब, ताकि थोड़े से बढ़ सकें, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, अगर मैं नहीं भी कराऊंगा जब भी इस क्वेश्चन को सभी बच्चे कर लेंगे। a प्लस बी, बिल्कुल आसान सा पार्ट है। a प्लस बी करना है, क्या करना है, a है 2 4 3 2 और 1 3 - 2 5, फर्स्ट जोड़ देंगे। 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 ये आ गया, 3 - 2 1, 2 + 5 7, ठीक है। आंसर निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है a - b निकालना है, इसको भी सभी बच्चे आराम से निकाल लेंगे। क्या करना है, a में से b को माइनस कर देना है, आराम से 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो आराम से निकाल सकते हैं। मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट अच्छा है। चलिए, 3a - c, 3a - c, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है, 3a चाहिए। तो 3a कैसे करेंगे, पहले 3a बना लो, 3a 3 × में a 2 4 3 2, कितना बना 6 12 9 6, बन गया 3a। अब कोई दिक्कत नहीं, अब हमें करना है 3a - c, तो 3a - c, तो 3a की वैल्यू क्या है 6 12 9 6, माइनस में c कितना है -2 5 3 4, तो 6 माइनस -2 माइनस प्लस, तो यह टोटल कितना हो गया 8, 12 - 5 कितना हो गया 7, 9 - 3 कितना हो गया 6, 6 - 4 कितना हो गया 2। आंसर निकाल सकते हैं, देखिए बिल्कुल आसानी से जो है निकलते जा रहे हैं। उसके बाद अगला पार्ट है हमारे पास a × b, ये थर्ड पार्ट था। उसके बाद है a - b, सॉरी a × b है,
ए इंटू बी, तो ए इंटू बी 2 4 3 2 1 3 माइनस 2 5, इसको करना है इसके साथ, इसको करना है फिर इसके साथ, 2 1 जा 2 4, ये हो गया माइनस का 8। अब इसको इसके साथ 2 3 जा 6 4 5 जा 20, 3 1 जा 3 माइनस 4, 3 3 जा 9 10, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 6 प्लस के 26 माइनस का 1 19। देखिए बिल्कुल आसानी से आंसर आ रहे हैं अपने। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसी का दिया हुआ है बी ए। अभी सब बच्चों को पता भी लग जाएगा, देखिए अनइक्वल आंसर आएंगे तो डाउट वो जो अगर बाय चांस हो तो क्लियर भी हो जाएगा। बी है हमारे पास 2 4 3 2, ए है ए लिख दिया, बी है 1 3 माइनस 2 5, और ये ए है 2 4 3 2। ठीक है, देखिए मल्टीप्लिकेशन में 2 3 3 जा 9 4 6 माइनस 4 प्लस का 15 माइनस 8 प्लस का 10, तो ये अपना कितना हो गया 11 10 11 और अपने पास प्लस के 2। ठीक है, देखिए अनइक्वल आंसर है, ए बी और बी ए आपस में क्या है इक्वल नहीं है। बिल्कुल आसानी से निकाल दिया हमने, मल्टीप्लिकेशन भी कर दी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर ली। ठीक है, आसानी से हम इस पार्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नोट कर लेंगे भाई, अगले फिर पार्ट पे चलते हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। बिल्कुल अगला क्वेश्चन भी देखिए बिल्कुल आसान है। कंप्यूट द फॉलोइंग, अपने पास दिया हुआ है मैट्रिक्स दी हुई है ए बी माइनस बी ए प्लस में ए बी 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 ए, इस तरीके से मैट्रिक्स दी हुई है। हाँ जी, अपने को जोड़ के दिखाना है, इनको प्लस करके दिखाना है। क्या आंसर आ जाएगा 2a, ये क्या आ जाएगा 2b, ये कैंसल आउट 0 हो जाएगा और 2a, देखिए आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरीके से इनको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी एडिशन ही करनी है, ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, हाँ जी नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट इसका करवा देते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में है हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, प्लस में करना है हमें साइन कोस कोस, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, चलिए इनको ऐड करके दिखाना है तो ऐड कर लेंगे। कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, इसी तरीके से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसी तरीके से ये हो जाएगा, इसी तरीके से ये हो जाएगा। और ये 1 होता है, आइडेंटिटी सभी जानते ही होंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे हमारे पास, ये इसका आंसर निकल जाएगा। उसके बाद चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। इनका प्रोडक्ट अब हमें कैलकुलेट करके दिखाना है, क्वेश्चन नंबर 3। प्रोडक्ट हमें करके दिखाना है, तो 1-2 पार्ट मैं उठा लेता हूँ। जैसे पहला ही एक बार उठा लेते हैं, ए बी माइनस बी ए, और ए माइनस बी बी ए माइनस बी ए,
ठीक है, उठा लेते हैं a माइनस बी बी ए, ठीक है। चलिए जी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए स्क्वायर, इसको इससे कर देंगे बी स्क्वायर। अब यहाँ किया a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, इसको इससे प्लस का ए बी, b इंटू ए करें बी ए लिखे या ए बी लिखे एक ही बात है, इसको इससे माइनस ए बी, इसको इससे प्लस का ए बी, इसको इससे प्लस का बी स्क्वायर, इसको इससे प्लस का ए स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गए। और ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है कौन सी मैट्रिक्स है ये, ठीक है, ये है अपने पास, हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, डायगोनल भी बोल सकते हैं, और अपनी स्केलर मैट्रिक्स भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। याद होगा, आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, आइडेंटिटी में क्या था, दोनों तरफ अपना 1 आना चाहिए था, ठीक है। याद भी होगा, डायगोनल भी बोल सकते हैं, स्केलर भी बोल सकते हैं। वैसे बोलना नहीं है, ये हमसे पूछा नहीं गया, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ये मैट्रिक्स हमारे आगे आई है, तुम बता दिया कि डायगोनल और स्केलर, रिवीजन होगी, पता लग गया कि भाई कौन सी मैट्रिक्स अपने पास थी ये, ठीक है। याद भी आ गया होगा सभी ने। चलिए जी, उसके बाद अगर बात करें इसमें पार्ट उठा लेते हैं हम, पार्ट यही उठा लेते हैं, सेकंड ही उठा लेते हैं, 1 2 3 2 3 4, 1 2 3 2 3 4 इसी तरीके से है, हाँ जी बिल्कुल। चलिए जी, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से की जाएगी इसकी, देखिए किसी को डाउट हो रहा हो तो एक बार यहाँ देख लेते हैं। ये ऑर्डर की तरह 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम, और यहाँ पर 1 रो 1 2 3, 3 कॉलम, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, और ऑर्डर कैसा बनेगा 3 क्रॉस 3, इसका मतलब इस तरीके से बन जाएगा ये, ठीक है। देखिए कंडीशन समझा तो कितनी आसानी होगी। इसको करना है इसके साथ, 1 2 जा 2, नीचे कोई है नहीं ना इधर है। अब इसकी बारी इसके साथ 3, इसकी बारी इसके साथ 4, अब इसकी बारी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। मल्टीप्लिकेशन ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी टेढ़ी है, जो थोड़ा सा, इतनी भी टेढ़ी नहीं है। ये है कि आप अगर 1 से 2 दिन प्रैक्टिस अगर इसकी कर लेते हैं, कुछ 8-10 क्वेश्चन इसके अपने हाथों से निकाल लेते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन खत्म, मल्टीप्लिकेशन में कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके देखें हाथ से अपने, तो समझ जाएंगे कि क्या चक्कर है ये मल्टीप्लिकेशन करने का। बस ये थोड़ा सा रो कॉलम का वहाँ पे फ़र्क है ना, इसलिए थोड़ा सा डाउट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कोई और पार्ट ऐसा लगता नहीं है जो मल्टीप्लिकेशन का जो अच्छा सा हो, ठीक है। सभी आसानी से मल्टीप्लिकेशन हो ही जाएगी, निकल जाएंगे। हाँ, एक ये वाला उठा लेते हैं, इस वाले पार्ट को, 2 1 3 2 -1 -1 3 2, एक मिनट ये वाला नहीं है, 2 1 3 2 है, अच्छा 2 1 3 2 2 1 3 2 अपने पास है -1 -1 1, और इधर की साइड है 1 0 1 1 0 1 -1 2 1। हाँ जी यही है। चलिए मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो इसको करना है इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। 2 1 जा 2, इसको इससे करेंगे -1, इसको करेंगे इसके साथ 0, इसको करेंगे इसके साथ प्लस का 2, इसको करेंगे इसके साथ 2, इसको करेंगे इसके साथ प्लस का 1। एक बार खत्म। अब बारी आई इसकी, 3 -2 0 प्लस का 4, 3 प्लस का 2 -1 0 प्लस का 2 -1 प्लस का 1। अब सोल्व कर लो, 1 2 3 1 4 5 -2 2 -2 2 0। ये लीजिए आंसर देखिए कितनी आसानी से निकल रही है। बिल्कुल 3 क्वेश्चन हमने साधारण तरीके से कर दिया, कोई दिक्कत आई ही नहीं अपने को, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चल पड़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। फोर्थ क्वेश्चन में ए बी सी दिया हुआ है, एक बार हमें निकाल के दिखाना है a + b, और एक बार हमें निकाल के दिखाना है b - c। चलिए इसको भी निकाल देते हैं। अच्छा उसके बाद वेरीफाई दैट का क्वेश्चन भी है, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
4 में चलते हैं। अच्छा जी, ए अपने पास इधर रख लेते हैं इसको। 1 2 -3 1 2 -3 3 4 सॉरी 5 0 2 5 0 2 और 1 -1 1 1 -1 1 और बी है अपने पास, बी है 3 -1 2 3 -1 2 4 2 5 4 2 5 4 2 5 और 2 0 3 2 0 3 और सी है, सी और लिख लेते हैं 4 1 2 4 1 2 0 3 2 0 3 2। अच्छा जी, और 1 -2 3 1 -2 3। तो सबसे पहले तो हमें a प्लस बी और b माइनस सी निकालना है। a प्लस बी और b माइनस सी। चलिए, बिल्कुल वैसे आप निकाल सकते हैं इसको प्रॉपर तरीके से, कोई अब दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ सीधा आंसर लिख रहा हूँ a प्लस बी का, a प्लस बी का, ये हो गया 4, ये हो गया प्लस का 1, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया 9, ये हो गया 2, ये हो गया 7, ये हो गया 3, ये हो गया -1 और ये हो गया 4। अब मैं b माइनस सी भी लिख रहा हूँ। ध्यान रखें, b माइनस सी, 3 -4 माइनस का 1 -1 -2। ध्यान रखें, इसमें से इसको माइनस करना है। 2 -2 0, 4 -0 4, 2 -3 -1, 5 -2 3, 2 -1 1, 0 -2 तो ये हो गया प्लस का 2, 3 -3 0। ये लीजिए, a प्लस बी और b माइनस सी निकाल दें। ये थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया क्वेश्चन को। अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि a प्लस बी माइनस सी। अब हमें ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है, a प्लस बी माइनस सी इक्वल होता है a प्लस बी माइनस सी के। चलिए, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। a कितना है अपने पास, a है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, प्लस में करना है b माइनस सी रहा, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। इनके एडिशन ये हो गया 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें करना है a प्लस बी माइनस सी। ये तो होगी अपनी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें करना है a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस बी कितना है, ये रहा 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 और माइनस में करना है c। ये हो गया अपने पास 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब देखिए 4 -4 0 मैच कर रहा है। जब यहाँ पे आंसर लिखना है भाई, ध्यान रखेंगे 0 0 -1 माइनस, ये हो गया -3 9 -0 9 2 -3 -1 7 -2 5 3 -1 2 -1 और ये हो गया प्लस का 2 तो ये प्लस का 1 4 -3 1। देखिए बिल्कुल क्या हो रहा है, बिल्कुल डिट्टो सेम है। मतलब हमारे पास हो गया। अब लास्ट में आंसर लिखना है, हमें वेरीफाई करना था, हो गया हैंस वेरीफाइड, क्योंकि अपना आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरीफाई हो चुके हैं। तो देखिए इस तरीके से ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन a प्लस बी माइनस सी, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर समझ में आई है तो क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे, क्वेश्चन वाली कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 भी, क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद ट्राई करिए। आपके पास a दिया हुआ है, b दिया हुआ है,
इसमें निकालना है 3a माइनस 5b। पहले 3 को a से मल्टीप्लाई कर लिए, एक मैट्रिक्स बन जाएगी, फिर 5 को b से कर लीजिए, फिर 3a जो रिजल्ट आया उसमें से 5b को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, मैं 6th क्वेश्चन जो है कर रहा हूं यहां पर। अगर डाउट में रहेगा तो मैं 5th क्वेश्चन करवा दूंगा फिर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 करा रहे हैं। 5th क्वेश्चन सभी ने ट्राई करना है, ठीक है, और बताना है कि सर हो रहा है ये वाला या नहीं हो रहा। कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हमारे पास है कोस थीटा। उसके बाद प्लस में है अपने पास यहाँ पर साइन थीटा लिखा हुआ है, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, इस तरीके से अपने पास लिखा हुआ है ये डाटा। कोस इंटू कोस ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, इसको इससे करेंगे माइनस में कोस थीटा साइन थीटा, और ये हो गया अपने पास कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, इसको इससे करेंगे साइन थीटा कोस थीटा, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इससे साइन थीटा कोस थीटा कैंसल आउट, साइन कोस थीटा साइन थीटा, ये प्लस का माइनस का कैंसल आउट, ये हो गया 1 0 0 1। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो है आंसर आ गया। चलिए 6 क्वेश्चन तक जो है फिनिश अपना काम हो गया है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। उसके बाद 7th क्वेश्चन से एक अलग ही पार्ट है अपने पास कि किस तरीके से मैट्रिक्स को सोल्व किया जाता है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई वाले क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगा। तो अभी फ़िलहाल इतने तक अपना सिलेबस करिए, और जो भी डाउट है वो मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करिए। और इस सेशन को जो एक क्लास में है 10th और 12th की बोर्ड क्लासेज जो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, जितनी जल्दी मेरे से पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को लाइक करिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माई साइड।